बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, I hope all of you are fine and you have completed your exercise 5.1 and 5.2, in which we have studied about how to solve the linear equations in one variable and then how to solve the radical equations. ठीक है, तो आई होप उन दोनों एक्सरसाइजेज में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यू आर easily able to solve them. Today we are going to start the new exercise that is regarding the absolute value. अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है और इसको हम कैसे लिखते कैसे, या हमें कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है. एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज रिटन इन दिस फॉर्म. ये जो दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान में लिखा जाता है, इसका मतलब है कि ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है. ऑलवेज रिमेंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स जो होती है वो हमेशा दो कंडीशंस होती हैं, दैट आइदर द एक्स इज इक्वल्स टू +2 और आइदर द एक्स इज इक्वल्स टू -2. जब भी आपको किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है, इसका मतलब है कि उसके दो आंसर्स होंगे, एक प्लस की वैल्यू के साथ, एक माइनस की वैल्यू के साथ. ठीक है, और ऑलवेज रिमेंबर कि एब्सोल्यूट वैल्यू चाहे नेगेटिव नंबर का लिया जाए या पॉजिटिव नंबर का लिया जाए, आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो हमारे पास तीन कंडीशंस बनती हैं. एक कंडीशन ये बनती है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू होना ही पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब है इसके दो सॉल्यूशंस होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. अगर कोई नंबर है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 दी हुई है, राइट, ये सेकंड केस आ जाता है. तो सेकंड केस से अगर वैल्यू 0 दी हुई है तो यहाँ पे हमारे पास एक ही सोल्यूशन होगा. ऑब्वियसली 0 कोई नेगेटिव कभी 0 नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है. 0 इज़ नॉट हैविंग एनी साइन, तो एक्स की वैल्यू 0 ही रहेगी, एक सोल्यूशन आएगा. पॉजिटिव है तो दो सोल्यूशन, 0 है तो 0, एक सोल्यूशन. और अगर किसी क्वेश्चन की आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल्स टू -2 दे दी गई, तो ऐसे केस जो होता है ये क्वेश्चन अब पॉसिबल ही नहीं होता. ऐसे केस में नो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमेशा किसी भी नंबर की हमेशा पॉजिटिव ही होती है. अब यही तीनों केसेस को लेके आपने आगे क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है और इसमें हम इनको सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. लाइक माय फर्स्ट क्वेश्चन इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5/3. तो ये तो आप ओरली भी यहाँ पे आप कर सकते हैं. देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि एक्स की दो वैल्यू होंगी, एक्स इज इक्वल टू +5/3 एंड एक्स इज इक्वल टू -5/3. सिंपल. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, देखिए आप x + 2 इज इक्वल टू 6, एब्सोल्यूट वैल्यू 5y - 1 इज इक्वल टू 9, दिस नॉट 5, 2 3 4, देन क्वेश्चन नंबर 7, देन क्वेश्चन नंबर 8. ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे आते हैं. लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8. मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8, instead of all these questions I'm going to solve question number 3 for you. Absolute value of 5y - 1 is equals to 9. अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5y - 1 है, तो इस पूरे की एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इसको आप दो हिस्सों में लिख लेंगे, आइदर 5y - 1 इज इक्वल्स टू 9 और 5y - 1 इज इक्वल्स टू -9. ठीक है, ये हमारे पास दो सोल्यूशन आ जाएंगे. पहले आप राइट साइड को, एक साइड को सॉल्व करेंगे, 9 + 1 y इज इक्वल्स टू 10/5, सो y इज इक्वल्स टू 2. ये पहला आंसर है. इसी तरह दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे, 5y इज इक्वल्स टू -9 + 1, 5y is equals to -8 and y is equals to -8/5. So your solution set consists of the two values, one with 2 and the second is -8/5. ठीक है, तो जहाँ पे भी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है आपने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, बट द कंडीशन इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव है तो आप उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. लेकिन जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो जब भी इक्वल्स टू 0 दिया जाएगा तो यहाँ पे आपकी कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. लाइक क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव 6 - 3y इज इक्वल्स टू 0. अब क्योंकि इक्वल्स टू 0 दे दिया गया तो यहाँ पे हमें दो करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक ही आंसर आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0 - 3y इज इक्वल्स टू -6 and y is equals to -6/-3 and y is equals to 2. So the solution set is equals to 2, right? अगर वैल्यू 0 की इक्विवेलेंट है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो फिर आप उसे एक ही में सॉल्व करोगे, फिर उसे दो में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. लाइक द सेम वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. इसमें थोड़ा सा क्या है, आपको सिर्फ अरेंज करना होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू को आपने सेपरेट आउट करना है. ये चीज़ सिर्फ याद रखिएगा, बाकी आपके लिए क्वेश्चन करना कोई मुश्किल नहीं है.
अब यहाँ पे देखो बेशक इक्वलिटी के बाहर -2 दिया हुआ है, लेकिन अभी ये सिंप्लीफाइड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे -4 भी है, 3 मल्टीप्लाई भी हो रहा है। पहले आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को साइड पे रख के बाकी सब वैल्यूज राइट साइड पे जाएंगी। लाइक -4 है, व्हेन इट मूव्स ऑन द अदर साइड ये क्या हो जाएगा, यस इट इज़ गोइंग टू बी एडेड, सिंप्लीफाइड, +2। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब आपके पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 2/3 है, पॉजिटिव के साथ है, तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2/3 z -2 इज इक्वल्स टू -2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 + 2, एलसीएम 3, 2 + 3 2 ज़ा 6, 6 7 8/3। तो एक z की वैल्यू ये आ जाएगी। दूसरे z की वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन वही सारा प्रोसीजर है, लेकिन क्योंकि साइन चेंज है तो ऑब्वियसली वैल्यूज़ भी हमारी चेंज हो जाएंगी। सो z इज इक्वल्स टू 4/3, हेंस योर सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 8/3 and 4/3। सो आई होप द क्वेश्चन स्टिल क्वेश्चन नंबर, अगर आप एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है, 6 2 3 4 5 6 7 8, इनफैक्ट 9 10 11, यहाँ तक आप सारे के सारे पार्ट्स खुद से कर सकते हैं। सो जस्ट सॉल्व देम, आराम से आप सॉल्व कीजिए। वीकेंड आपके पास है, बल्कि इनफैक्ट काफ़ी छुट्टियाँ आपके पास आ रही हैं, तो इन क्वेश्चंस को यहाँ तक कंप्लीट करें। और किसी किस्म की क्यूरी हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।